अस्सलाम वालेकुम। लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको ट्रैकिंग का जो है ना इन डिटेल इंट्रोडक्शन करवाया था कि ट्रैकिंग्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ईबे पे काम करते हुए हमें ट्रैकिंग्स किस तरह से मैनेज करनी है, तो आपको मैंने इन डिटेल बता दिया था। ग्रुप इस वीडियो के लिंक में मैं पिछली जो वीडियो है उसका लिंक इंक्लूड कर देता हूँ। जो लोग बिल्कुल न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लाजमी तौर पे ना उस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरे बैकग्राउंड की समझ आ जाए कि एक्चुअली हमने ईबे के ऊपर ट्रैकिंग किस तरह मैनेज करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन से हमें जो भी ट्रैकिंग्स मिलती हैं वो ईबे जो है उनको वेरीफाई नहीं करता, उनको इंटीग्रेट नहीं करता अपने एल्गोरिदम्स के साथ। चूँकि वो इंटीग्रेट नहीं करता तो मसला ये आता है कि जब भी आप कोई ट्रैकिंग अपडेट करते हैं अमेज़ॉन की ईबे के ऊपर, तो आपका जो बायर है उसे कोई मूवमेंट पैकेज जो है इसकी मूवमेंट का कोई आइडिया नहीं होता कि पैकेज कहाँ पहुँचा हुआ है, कितने दिन में आएगा, उसे कुछ पता नहीं चलता और यूँ वो आपकी वैलिडेट नहीं होती। अगर आपकी ट्रैकिंग वैलिडेट नहीं होगी तो फिर आपका आइटम नॉट रिसीव आपका जो है ना लेट डिलीवरी रेट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपके अकाउंट की हेल्थ वो है डिस्टर्ब होती है। और बहुत सारे केसेस के अंदर आपकी जो है हिडन रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लेट डिलीवरी रेट है, ये आपका लेट डिलीवरी रेट बढ़ जाता है अगर आप सही तरीके से ट्रैकिंग्स प्रोवाइड नहीं करते, या अगर आप बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते तो भी आपका अकाउंट जो है काफ़ी सारा वो स्लो कर देते हैं। तो किसी भी जो है ना मार्केट प्लेस के ऊपर काम अगर आप करते हैं तो आपको अपने अकाउंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए ट्रैकिंग्स लाजमी प्रोवाइड करनी है। ट्रैकिंग के बगैर आपका अकाउंट बिल्कुल जो है ना लूल्हा लंगड़ा है, उस पर कोई आपको बहुत ज़्यादा सेल्स की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो आपके लिए सबसे बिग चैलेंज ये है कि अमेज़ॉन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा एक सोर्सिंग वेबसाइट है। वहाँ से अगर आप कोई भी ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग में आपको बड़ा मसला आता है। तो वो ट्रैकिंग का जो सलूशन है, उस सलूशन के लिए हम बेसिकली अपनी अमेज़ॉन के जो हमारे ऑर्डर्स हैं इनकी ये जो ट्रैकिंग्स आपको यहाँ पे शो होती हैं, इन ट्रैकिंग्स को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक्वालीन इंटरनेशनल में, या जो है आपका ब्लू केयर एक्सप्रेस में कन्वर्ट करके हम लगाते हैं। और एक्वालीन और ब्लू केयर एक्सप्रेस को ईबे जो है वैलिडेट करता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया। आज जो है ना हम इसका जो कन्वर्जन है, हमने कन्वर्जन सीखनी है कि हम ट्रैकिंग को कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। अमेज़ॉन की ट्रैकिंग को हम ईबे के ऊपर कन्वर्ट करके एक्वालीन या ब्लू केयर एक्सप्रेस में कन्वर्ट करके किस तरह से लगाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वो ट्रैकर बॉट है। ट्रैकर बॉट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आपने सिंपली इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। कोशिश करें कि ये जीमेल अकाउंट वही हो जो अमेज़ॉन के साथ आपका अटैच है। तो ये वही वाला अकाउंट हो, ये आपके पास होना चाहिए। आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट हो, जिस अमेज़ॉन अकाउंट से आपने अपने ईबे के ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। ईबे के ऑर्डर जिस अकाउंट पे आपने प्रोसेस करने हैं वो अमेज़ॉन अकाउंट आपका यहाँ पे लॉगिन हो। ईबे का स्टोर जिसके ऊपर आप ट्रैकिंग अपडेट करेंगे कन्वर्ट करके, वो ईबे का स्टोर यहाँ पे ओपन होना चाहिए, प्लस आपका ईमेल एड्रेस। ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको रजिस्टर कर लेना है। इसको रजिस्टर कर लें, ईमेल एड्रेस दें इसको सबसे पहले। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ आपने पासवर्ड देना है सिंपली। पासवर्ड देने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, तो आप गूगल लिख दें, ठीक है जी। क्रिएट, बस इतना से इस स्टेप के अंदर आपका अकाउंट ट्रैकर बॉट का क्रिएट हो जाना है। तो अब ट्रैकर बॉट का जो होल आपका जो टॉपिक है ट्रैकर बॉट का, उसको एक वीडियो में मैं नहीं करूँगा, मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊँगा। इस वीडियो के अंदर आप ईजीली जो है एक ट्रैकर बॉट को सेट कर लेंगे और अपनी ट्रैकिंग्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगला जो ट्रैकर बॉट का मेरा सेशन आएगा उसमें मैंने आपको बताना है कि आपके दो से ज़्यादा अकाउंट्स हैं ईबे के, या अमेज़ॉन के भी दो से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, उसको ट्रैकर बॉट में हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये दो चीज़ें आ रही हैं कि आपका सेलर प्लेटफॉर्म कौन सा है। हमारा ईबे है तो हम आई सेल ऑन ईबे। उसके बाद वो कहते हैं जी नॉन एपीआई यूज़ करेंगे या ऑटोमेटिक करेंगे। हमने नॉन एपीआई करना है, ख़ास तौर पे न्यू अकाउंट्स के साथ अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक में मत जाएं। ये आपके एल्गोरिदम्स में घुस जाना है इसने, और इसको ईबे जो है एक सस्पिशियस एक्टिविटी काउंट करके आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो आपने नॉन एपीआई पे क्लिक करना है। आपको इसका डिफरेंस भी बता देता हूँ, आगे आपको समझ आ जाएगी कि एपीआई
जो है ना ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है। एक्सेप्ट करेंगे जी आप। अब आपके सामने जी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ट्रैकर बॉट का। अब ट्रैकर बॉट में हमारा सबसे पहला टारगेट ये है, सबसे पहले हमने ये करना है कि ट्रैकर बॉट के अंदर हमने ये जो 3 चीज़ें ओपन है इसको भी इंटीग्रेट करना है, आपने ईबे को भी इंटीग्रेट करना है और अमेज़ॉन को भी इंटीग्रेट करना है। ट्रैकर बॉट में यही जो सेटिंग है यही टेक्निकल है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, आप इजीली कर सकेंगे। तो ट्रैकर बॉट का डैशबोर्ड इस तरह से आपके सामने होगा, आपको इस तरह से जो है ना ये एरर्स भी शो कर रहा होगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है इन 3 चीज़ों को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कंप्लीट सेटअप टू एक्टिवेट योर फ्री ट्रायल। सबसे पहले क्या करना है, आपने सेटअप कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ एक्टिवेट फ्री ट्रायल पे क्लिक करें। अब ये आपसे ये सारी चीज़ें रिक्वायर करेगा, जो चीज़ें 3 आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स ओपन है, जीमेल, ईबे और अमेज़ॉन। सबसे पहले वो कह रहा है जी आप ईबे अकाउंट को वेरीफाई करवाएं। मेक श्योर आपने स्टेप बाय स्टेप इसको गौर से देखना है, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, ये सारे आपको ज़बानी याद होने चाहिए कि आपने किस तरह से सेटिंग की है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी। और इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपने सबसे पहले अपनी डोमेन देखनी है। डोमेन यहाँ पे हमारी ईबे की ebay.co.uk, मतलब ये जो इस वक्त डोमेन लॉगिन की है हमने, ये यूके की डोमेन है, हमारा अकाउंट यूके के अंदर एक्टिव है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से .co.uk को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो नाम लिखा है आपका इस पे रखें, माउस को सिर्फ रखना है, और नीचे ये जो इससे नीचे आपको आपके स्टोर आईडी नज़र आ रही है, इसको आप कॉपी कर लें। इसको आप कॉपी करें स्टोर आईडी को यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। और ये यूज़र आईडी को आप यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है। ये इस स्टोर का नाम है, जो नाम आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप ये कह रहा है कि आप क्रोम एक्सटेंशन जो है हमारी डाउनलोड करें। तो आपने गेट क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, इनकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन का काम ये होता है, एक्सटेंशन इसकी बेसिक इसका जो है ना एक्सटेंशन, वो ये करती है कि वो ऑटोमेटिकली ईबे के आपके सारे ऑर्डर्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। ईबे का एक एक ऑर्डर खोलती है, फिर अमेज़ॉन का भी एक एक खोलती है, उनको आपस में मैच करती है कि आपने ईबे के ऊपर कौन सा किया हुआ है। फिर वो अमेज़ॉन से यही वाली जो आपका एक्सटेंशन है वो अमेज़ॉन के जितने भी वहाँ पे ट्रैकिंग आईडीज़ आ रही होती हैं वो उसको यहाँ आपके जो प्लेटफॉर्म है ट्रैकर बॉट का उस पर ले आती है। फिर वो उस पर ऑपरेशन करके उसको कन्वर्ट कर देती है आपकी ब्लू केयर एक्सप्रेस या एक्विलिन की ट्रैकिंग में। कन्वर्ट करने के बाद आपके ईबे के स्टोर पे अगर आप उससे कहेंगे कि ऑटोमेटिकली अटैच कर दे तो ऑटोमेटिकली अटैच कर देगी। अगर मैनुअली कहेंगे तो फिर आप यहाँ ट्रैकर बॉट से एक एक ट्रैकिंग कॉपी करके यहाँ स्टोर पे लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट में जी आपने यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये आपकी जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखें जी ये यहाँ पे हो गई है। इसको आप जो है यहाँ पे पिन कर दें। देखें जी ये हो गई है, यहाँ से इसको आप पिन कर दें, ठीक है। अब ये एक नई आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्लोज कभी भी नहीं करना। इसी पेज के अंदर ये क्या करेगी, ये एक एक ट्रैकिंग स्कैन करेगी। तो इसको आपने मिनिमाइज़ कर देना है, दोबारा इसी पेज पे आ जाए, यहाँ से आप इसको पिन कर दें। अब आपने ये वाले स्टेप बहुत गौर से देखने हैं। अब वो कह रहा है जी खुद ही जब ये कहेगा जी प्लीज़ लॉग इन टू यूर सप्लायर अमेज़ॉन अकाउंट, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रख लें, ठीक है। अभी ये अमेज़ॉन का इसने आपसे मांग ली, इसको आपने कुछ नहीं करना। अभी आपने वापस यहीं पे आ जाएं। आपने जो है ना गोशी स्टूडियो, ये जो आपके हमारे स्टोर का नाम है, ये यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आपने एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लिया। तो ये नेक्स्ट करेंगे आप इसको। नेक्स्ट करने के बाद कहते हैं जी अपना जीमेल अकाउंट जो है ना लिंक करें। जीमेल अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है, हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये जो है आपका जीमेल के साथ, इसको क्लिक करें, यहाँ पे जीमेल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ये अलाउ करें इसको ट्रैकर बॉट को। अच्छा जी ये हो गया जी, क्रोम एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की हुई है। गेट क्रोम एक्सटेंशन, फिर क्लिक करें इस पर जी। आप वो दोबारा से ही आपको जो है एक्सटेंशन दे रहा है जी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब आपने यहाँ आपने करना है नो आई डोंट सेल अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स, इस पर फिलहाल क्लिक करें आप इसको, ठीक है जी। अब आ जाता है सेटिंग। अब सेटिंग बहुत ज़रूरी है। सेटिंग में आपने क्या करना है,
देखें एक्वालीन आपका मिसाल के तौर पे कोई आपकी लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग के अंदर लेट्स सपोज मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। लिस्टिंग के अंदर जो आपने आइटम लोकेशन सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स हैं जब वो ओपन होती हैं तो उनके अंदर आपको ऑटोमेटिकली शो हो रहा होता है कि आपका आइटम कहाँ से शिप हो रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तानी लोकेशन सिलेक्ट है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो आपने जो है आपके ख़ास तौर पे जो नए अकाउंट्स हैं, नए अकाउंट्स के अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने आइटम लोकेशन पॉलिसी जो है उसको वायलेट नहीं करना। आपकी जो भी ट्रैकिंग आपने जो लिस्टिंग के अंदर अपनी प्रोवाइड की हुई आइटम लोकेशन, तो उसी आइटम लोकेशन से जो है आपकी ट्रैकिंग जानी चाहिए। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यूनाइटेड किंगडम करता हूँ, लेट्स सपोज यूनाइटेड किंगडम, ओके। अब आपको लेट्स सपोज ये लिस्टिंग आपने की है, तो इसमें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये इस एरिया के अंदर से शिप हो रही है। तो अब ट्रैकिंग डिटेल्स भी जो आपने प्रोवाइड करनी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए एक्वालीन हमें एग्जैक्टली प्रोवाइड करती है आपकी एग्जैक्ट पोस्ट कोड जो आपने लिस्टिंग में सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से प्रोवाइड करती है। ब्लू केयर एक्सप्रेस से अगर आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपने ब्लू केयर एक्सप्रेस कंपनी से ट्रैकिंग्स बाय की हैं, तो वहाँ पे ये लोग प्रोवाइड नहीं करते आपको ट्रैकिंग्स। वो वहीं से आपकी ट्रैकिंग शो होगी जहाँ से अमेज़ॉन का पैकेज निकल रहा होगा। लेकिन हमने अमेज़ॉन को फॉलो नहीं करना, हमने ईबे को फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू केयर एक्सप्रेस भी आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा उन लोकेशन से जो लोकेशन आपकी लिस्टिंग्स के अंदर हैं। तो अब आपने क्या करना है, ब्लू केयर एक्वालीन, ठीक है, इनको लेट्स सपोज मैं एक्वालीन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करते ही कहता है अप्लाई कस्टम आइटम लोकेशन एड्रेसेस फॉर ऑल कन्वर्टेड ट्रैकिंग। वो कह रहा है कि जी आप इस ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो जो भी आप एड्रेस यहाँ पे देंगे आपकी सारी ट्रैकिंग्स उसी एड्रेस से निकलती हुई आपको नजर आएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अपनी आइटम लोकेशन देखते हैं। ठीक है जी, ये आइटम लोकेशन हम अपनी लिस्टिंग के अंदर जो भी हम आइटम लोकेशन दे रहे हैं, हमारे लिस्टिंग के अंदर तकरीबन सारी लिस्टिंग के अंदर एक ही आइटम लोकेशन होती है, हम उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप एड्रेस जो है अपना ऐड करेंगे। आप यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे, यहाँ जो है ना आप लिखेंगे लेट्स सपोज सुहेल अब्बास, स्ट्रीट नंबर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिटी लिखेंगे आप। ठीक है जी, यहाँ आपने क्या करना है, स्टेट है इसकी स्टेट आपने देनी है इसमें। मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ आपने यूके एड्रेस, अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक एड्रेस ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड एड्रेस। लेट्स सपोज आपने ये वाला एड्रेस जो है ना ये रखा हुआ है अपने लिस्टिंग के अंदर। तो अब आप यहाँ से नाम, ठीक है जी, अपना नेम करें जी। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस ये वाला डालेंगे आप, और स्ट्रीट एड्रेस 2 को आप इग्नोर कर दें। सिटी आपकी है ये, सिटी इंक्लूड करें। उसके बाद स्टेट है आपकी, स्टेट यहाँ से देखें जी आपकी वेस्ट सुसेक्स, आप यहाँ से वेस्ट सुसेक्स को सिलेक्ट करें। ये है जी, ये आ गया। उसके बाद जिप कोड है जी यहाँ पे। अब आपने अपनी जब लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग के अंदर भी आपने इस तरह का एड्रेस आपको इंक्लूड करना होता है। आप लोग लिस्टिंग्स कर चुके हैं, आपको पता है कि लिस्टिंग्स में भी वो एड्रेस यही मांगता है। आप लिस्टिंग्स के अंदर से भी ये वाला एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पोस्ट कोड कॉपी करें, यहाँ पे पोस्ट कोड डालें और इसको यहाँ पे सेव कर दें। अब आपकी जो भी ट्रैकिंग ये वहाँ से लेगा, आपकी जो भी ट्रैकिंग ये कन्वर्ट करेगा अमेज़ॉन से, तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रही होंगी, इस एड्रेस से। उसके बाद इसकी जी कुछ सेटिंग्स और हैं
कस्टम आइटम लोकेशन आपने जो है ना वो मेंटेन कर दिया है। उसके बाद है जी कन्वर्ट अमेजॉन कैरियर ट्रैकिंग्स टू एक्विलिन। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, अब आप दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट ऑल ट्रैकिंग्स कमिंग फ्रॉम अमेजॉन टू एक्विलिन। इसको सिलेक्ट करेंगे तो अमेजॉन की ट्रैकिंग तो ये कन्वर्ट कर देगा, लेकिन फॉर एग्जांपल रॉयल मेल की आ गई है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा लगा देगा। लेकिन फिर मसला क्या होगा कि रॉयल मेल की वो आइटम लोकेशन का इशू आ जाएगा, क्योंकि वो सीधी सीधी उठा के लगा देगा, वो कन्वर्टेड नहीं होगी। तो फिर वो रॉयल मेल जहाँ से मटेरियल निकाल रहा होगा वो लोकेशन आ रही होगी, तो आप फिर वायलेशन करेंगे किस चीज़ की, आइटम लोकेशन पॉलिसी की। तो ये आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जो भी ट्रैकिंग है भाई उसको कन्वर्ट लाजमी करना है। इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि हम उसको जो है उसका आइटम लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। आइटम लोकेशन वही भी होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, ये कर लें। उसके बाद है जी अदर सप्लायर्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रैकिंग टू एक्विलिन रिगार्डलेस ऑफ देयर सप्लायर। आप इसको इसी तरह रहने दें। अपलोड अमेजॉन कैरियर्स ट्रैकिंग इफ कन्वर्जन इज डिसेबल। अच्छा जी, वो कहते हैं अगर कन्वर्जन ना हो तो अमेजॉन अपलोड कर दें, आपने इसको नो करना है। अमेजॉन की ट्रैकिंग आपने किसी तौर पे भी अपलोड नहीं करनी। अच्छा, ये लास्ट वाला जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अपलोड ट्रैकिंग टू ईबे ऑटोमेटिकली, वो कह रहा है कि जी जब भी ट्रैकिंग अवेलेबल हो हम ऑटोमेटिकली ईबे पे जाके लगा दें। आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके अमेजॉन के जो ऑर्डर्स हैं वो 2 दिन के अंदर फुलफिल हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे लगाया जाएगा, आपको इशू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑर्डर आपका लेट हो गया, आपने जो पॉलिसी रखी है अपनी, लेट्स सपोज 5 डेज़ की पॉलिसी रखी है और ऑर्डर आपने फुलफिल किया आज और वो 7 दिन के बाद जो है ना डिलीवर हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा और अपलोड करने से आपके अकाउंट पे लेट डिलीवरी रेट लग जाएगा। तो अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप मैनुअली अपलोड करेंगे और मैनुअली अपलोड में जो आपकी लेट डिलीवरी वाली ट्रैकिंग होगी आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे ऑटोमेटिक रखें या मैनुअल रखें। इसके बाद इसे हम डन कर देते हैं। यहाँ तक जी आपका सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आपका जो है यहाँ पे सारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब वो आपसे ये कहता है कि भाई हमसे जो है ना पैकेज बाय कर लें। तो आपने इसका जो पैकेजेस हैं वो मेक श्योर करना है कि पैकेज जो आपका है जो आपके नीड के हिसाब से हो। तो पैकेजेस की डिटेल्स मैं आपको जी बता देता हूँ। अभी 1 सेकंड रुकिए, इसको मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, वो कह रहा है जी कंप्लीट फ्री ट्रायल। इसमें एक जो है हमारा अमेजॉन का अकाउंट इंटीग्रेट नहीं हुआ। अमेजॉन का अकाउंट हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कोई भी चीज़ जो अभी इंटीग्रेट नहीं होती इसके अंदर, आपको ऑप्शंस में नज़र नहीं आ रही थी, तो आप इसको इजीली यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करें, अकाउंट्स पे क्लिक करें। अकाउंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप मैनुअली भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो देखिए जी अमेजॉन का अकाउंट नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप जो है अमेजॉन के अकाउंट को यहाँ पे अटैच करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है जी अमेजॉन बायर अकाउंट। अच्छा जी, रीड मैनुअल, ये आ गया जी पासवर्ड। अच्छा, अब आपने करना ये है अमेजॉन का, अगर आपने अकाउंट पिक करना है, अमेजॉन का अकाउंट आपने उठाना है, या ईबे का अकाउंट अगर आपने किसी भी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, आपसे नहीं हुआ, तो उसको करने का तरीका ये है कि आप अपना ईबे का स्टोर ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। आप सीधा इसके होम पेज पे चले जाएं ईबे के। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये जो आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, यहाँ से आपने ये अपना स्टोर का नाम सेलेक्ट कर लिया। ऑटो अपलोड ऑन है, अमेजॉन चेकर ऑन है, अमेजॉन मार्केट प्लेस .co.uk करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि आपका यूके का अकाउंट अमेजॉन का चल रहा है तो ये उसको इंटीग्रेट कर लेगा। इसको आप यहाँ पे कुछ देर के लिए रखेंगे, कुछ देर रखने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका अमेजॉन का अकाउंट पिक कर लेगा। अब ये देखें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया, तो आप लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखें अमेजॉन का अकाउंट खुल गया जिस अकाउंट से हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसने अमेजॉन का अकाउंट पिक कर लिया है। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे एक दफ़ा। जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको अमेजॉन का अकाउंट शो कर देगा। ये मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी तक इसने इसको जो है ना अमेजॉन को इंटीग्रेट नहीं किया। मैं दोबारा से इसको करता हूँ। आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे करने के बाद फिर इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमेजॉन शो होना चाहिए साइन इन के बगैर। तो अभी थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि अमेजॉन इंटीग्रेट हो चुका है या नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ये आपको स्टेटस बता देगा। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। पैकेज आपने बाय करना है। ये आपको जो है ना तकरीबन 29 से 30 पाउंड के अंदर 200 ट्रैकिंग्स प्रोवाइड करेगा। ये बात आप माइंड में रखें, 200 ट्रैकिंग से आप काम चला लेंगे।
अगर आपका 200 ट्रैकिंग से ज़्यादा का काम होगा तो आपने पैकेज अपग्रेड नहीं करना, मज़ीद ट्रैकिंग्स बाय कर लेनी है। 50, 60, 100 जितनी आपको ट्रैकिंग चाहिए मज़ीद बाय कर लेंगे अगर आपको ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। और एक बात आप लोग लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखें कि जब आप आइटम लोकेशन पॉलिसी इनेबल कर लेंगे, जो मैंने अभी सेटिंग में अपना आइटम लोकेशन डाल दी है, जब आप ये डाल देंगे तो आपकी एक ट्रैकिंग जब आपको कन्वर्ट करके देगा तो 200 में से 2 ट्रैकिंग्स काटेगा, उसके बदले में एक नहीं काटेगा। तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना। फिर आपकी वो जो ट्रैकिंग है, लेट्स सपोज 200 ट्रैकिंग्स आपने बाय की हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 100 ऑर्डर्स उससे फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अमेज़ॉन हमारा इंटीग्रेट हो गया है और ये एक्टिव भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक्टिव हो गया है, यहाँ पे नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप इसे दोबारा जो है देखें जी, ये इसने अमेज़ॉन से ऑर्डर्स भी यहाँ पे उठा के फेंक दिए, यहाँ पे डाल दिए इसने। अब आप दोबारा अकाउंट्स के अंदर जाएं। अब आपको यहाँ पे अमेज़ॉन अकाउंट भी इंटीग्रेटेड हुआ नज़र आ रहा है। अब अगले मरहले में आपने क्या करना है, अगले मरहले में आपने इसका जो है ना पैकेज, जो भी पैकेज है वो आपने बाय करना है, उसको एक्टिवेट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी, यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको मैं इसके पैकेजेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले है जी 14.99 पर मंथ के हिसाब से। इसमें आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, वो आपको रिक्वायर्ड जो आपके काम की चीज़ है, आपके काम की चीज़ ये है जी कि आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये फ्री ब्लू केयर एक्सप्रेस ट्रैकिंग्स। ठीक है जी, 200 ट्रैकिंग्स ये आपको चाहिए, आपकी बाकी कोई चीज़ आपके काम की नहीं है। 1500 ट्रैकिंग्स ये स्कैन करने, ये जो ट्रैकिंग्स हैं ये 1500 ये स्कैन करेगा, नंबर ऑफ ट्रैकिंग्स जो ये स्कैन करेगा। एक्चुअली ये आपको 200 ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से आपने 200 ये वाला पैकेज जो है, ये इन पैकेज, इस पैकेज में भी ये नहीं ऑप्शन, इस पैकेज में भी नहीं है, ये सिर्फ इस पैकेज के अंदर है। तो आपने ये पैकेज चूज़ कर लेना है। उसके बाद पेस्ट मी की सर्विस है कि आप जो है ना सिंपली ईबे से एक क्लिक में कॉपी करें और अमेज़ॉन पे पेस्ट करें, ये आपने नहीं लेनी, ये आपको फजूल में जो है पैसे पड़ जाएंगे आपके। यहाँ पे आप जो है ना, आपको फ्री ट्रायल दे रहा है 14 दिन का, आप ये अवेल कर सकते हैं। आप जो है ना यहाँ पे पेमेंट मेथड अपना अटैच करेंगे और आप इसको बाय कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पास करके इसमें पेमेंट डिटेल्स डालता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, ये हमने जो है ना पैकेज सब्सक्राइब कर लिया है, 14 डेज़ का ट्रायल है। अब हमें जो है ना कन्वर्जन क्रेडिट्स इसके ये मिले हुए हैं और 1000 इसके वो मिले हैं, हमें टोटल ट्रैकिंग्स मिली हैं। अब आपने करना ये है, एक सेकंड मैं इसको अपग्रेड पे, एक मिनट मुझे क्लियर एक दफ़ा इसका चेक करने दे पैकेज कौन सा हमने चूज़ किया हुआ है। हमने ये वाला पैकेज मेक श्योर कि चूज़ करना है, ये वाला। ठीक है जी, पेस्ट मी को हटा देते हैं हम। यहाँ से आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ से बाय कर लिया है, देखिए जी अब आपको 200 ट्रैकिंग्स मिल गई हैं। तो अब आपका इसने क्या करना है, जब भी ईबे के ऊपर आपका कोई ऑर्डर आएगा, ये उस ऑर्डर को स्कैन करेगा, फिर अमेज़ॉन पे सर्च करेगा। अमेज़ॉन सर्च करने के बाद आपको इस लिस्ट के अंदर जो है, ये इस लिस्ट के अंदर जो भी आपको मिल रही होंगी, इस लिस्ट के अंदर वो उनको स्कैन करेगा, अमेज़ॉन के इसमें अपडेट करेगा। और फिर आप ईबे के ऊपर जब जाएंगे तो आपने क्या करना है, ऑल ऑर्डर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैकर बॉट की यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ना नज़र आ रही है। आपको यहाँ बता रहा होगा कि इतनी ट्रैकिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं 3 ऑर्डर्स में से। तो आप इसे ऐड ट्रैकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगले पेज पे आपको वो सारी ट्रैकिंग्स प्रोवाइड कर देगा। आप उन्हें अपडेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट हो जाएंगी। और यहाँ से एक ऑर्डर के अगेंस्ट जो एक ट्रैकिंग लेगा उससे आपका 2 ट्रैकिंग्स माइनस कर लेगा। ठीक है, यूँ समझ लें कि आप 100 ऑर्डर इससे फुलफिल कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने मज़ीद ये जब ख़त्म हो जाएंगी तो आप मज़ीद जो है ना उसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको ट्रैकिंग्स को मैनुअली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर आप कोई भी ट्रैकिंग, अगर आपको फॉर एग्जांपल जो है अभी आपने ऑटोमेशन नहीं लगाई हुई, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो आप मैनुअली भी यहाँ से जो है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअल भी तरीका है। अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताना है कि आप मैनुअली ट्रैकिंग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दूसरा अगर हम ईबे का अकाउंट भी इंक्लूड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कितने इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ अकाउंट्स में है, आपको ये बताएगा कि टोटल आप ईबे के कितने अकाउंट। यहाँ से देखें जी, आप ईबे के टोटल सेलर अकाउंट 3 ऐड कर सकते हैं, 1 हो चुका है। जीमेल अकाउंट 10 अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अमेज़ॉन के भी आपके पास ऑलमोस्ट 3 अकाउंट्स की कैपेसिटी है कि आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो आपको मिसाल के तौर पे आप एक
ईबे के अकाउंट से 3 अमेज़ॉन अकाउंट से सोर्सिंग कर रहे हैं तो आप 3 अमेज़ॉन अकाउंट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आपका एक अमेज़ॉन अकाउंट है उससे आप ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं और 3 ईबे के स्टोर चला रहे हैं उसी अमेज़ॉन के अकाउंट की हेल्प से, तो आप 3 ईबे के स्टोर भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक ही अमेज़ॉन अकाउंट रख के उसकी ट्रैकिंग्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने ये किस तरह से जो है ये परफॉर्म करने का मल्टीपल अकाउंट्स किस तरह चलाएंगे, या आप जो है मुख्तलिफ 2 ईबे का अकाउंट 2 मुख्तलिफ अमेज़ॉन अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग्स ये क्या होगा, हर दफ़ा इसकी बात आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी आप ट्रैकर बॉट आपका लगाओ तो आपने ये आपकी वर्किंग में होनी चाहिए, और दूसरा जो पेज है इस तरह का ब्लैंक पेज है ये आपका, ये देखें यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये ऑर्डर्स पे काम कर रहा है, इसको आपने क्लोज नहीं करना ताकि ये आपकी ट्रैकिंग्स पे काम करता रहे। तो इस तरह से जो है ना ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड के ऊपर आपकी ट्रैकिंग्स अपडेट कर देगा, और जब आप ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि आपकी इतनी ट्रैकिंग अवेलेबल है, आप उनको अपडेट कर देंगे तो आपकी ट्रैकिंग्स अटैच हो जाएंगी। तो आज इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं आपको फिर जो है ना इसका मल्टीपल अकाउंट्स कैसे अटैच करने हैं वो कर दूंगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया ट्रैकर बॉट का, आप वहाँ से इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और इसमें छोटी मोटी कन्फ्यूजन होती हैं, बाज़ औक़ात स्टोर जो है ना अटैच नहीं हो पा रहा होता, वो ऑलरेडी पहले किसी ट्रैकर बॉट के साथ अटैच होता है। तो आप यहाँ इनकी लाइव चैट है, इनसे बात करेंगे, इन्हें स्टोर की ID देंगे और इनसे कहेंगे कि जनाब मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, तो ये थोड़ी देर के बाद आपसे कहेंगे कि आप दोबारा ट्राई करें। आप दोबारा ट्राई करेंगे तो अकाउंट आपका चल जाएगा। और इसमें छोटी छोटी टेक्निकल इशूज़ एरर्स आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और साथ में आप यूट्यूब के कमेंट्स में हमारे सोशल मीडिया पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको जो भी कोई छोटा मोटा मसला होगा हम सॉल्व कर देंगे। बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसके मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं वो हैंडल करना हम सीखेंगे।